तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। दो मित्र रात में गुटखा खा रहे थे। गुटखा खा रहे थे। रात में बैठे बैठे, ठंड के दिनों में भी होता है, नींद नहीं आती है। 9 बजे दुकान बंद हो गई। उसके बाद 12 बजे तक का समय रहता है जब लोग घूमते हैं या फिर मित्र मंडली बैठती है। उसी बैठते वक्त उनकी रोज की आदत थी गुटखा खाने की। दोनों मिलकर के बैठ करके गुटखा खाते। कोई नहीं देखता तो अपनी ही दुकान के नीचे बैठ करके वो सिगरेट भी कभी कभी पी लेते थे। मित्र मंडली में 2-3 लोग ऐसे भी थे जो लोग शराब पीने के आदी थे, और जैसे जैसे रात गहराती एक एक करके इन सारे लोगों का जमवाड़ा एक जगह लग जाता। आज भी ऐसा होता होगा, मैं ऐसा मानता हूं। रात के समय में जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, ये प्रायः करके जो बैचलर्स होते हैं और घर के अंदर जल्दी नहीं घुसते सोने के लिए, तो ये किसी न किसी दुकान की पट्टी में बैठ करके इसी तरीके का धूम धड़ाका करते रहते हैं। मुझे आज भी याद है वह बात को कि किसी साधु का उद्बोधन चल रहा था, और साधु के उद्बोधन में रात के 9 साढ़े 9 बजे उनकी रिकॉर्डिंग कैसेट की चल रही थी। स्पीकर लगे थे, चातुर्मास का समय था, और स्पीकर की रिकॉर्डिंग में से आवाज आ रही थी कि जीव के अनाप शनाप पुण्य के उदय चलते रहते हैं। जब ये बात वहां पर सुनाई दे रही थी तो इस बात को शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले सभी लोग सुन रहे थे। सभी लोग सुन रहे थे कि जीव के अनाप शनाप पुण्य का उदय चलता है। महाराज का प्रवचन था, कैसेट पे लगा हुआ था। उस कैसेट के प्रवचन को सुनते सुनते गुटखा खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एक आध व्यक्ति कोई अच्छा मिल जाता है तो कहता है कि भैया 2 मिनट, महाराज क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो। तो वो गुटखा खाते खाते लोगों में प्रवचन सुनने का भाव आ गया। अब अजीब सी स्थिति थी, 2 लोग गुटखा खा रहे हैं, 2-3 लोग सिगरेट पी रहे हैं, 2-3 लोग मूंगफली खा रहे हैं, और उसमें से 2 लोग शराबी पी करके आकर के अच्छी स्पीड में गाड़ी चला करके गाड़ी स्टैंड में लगा करके उसी के ऊपर बैठ करके, और 12-14 लोग एक साथ बैठ करके रात को 10 सवा 10 बजे प्रवचन सुन रहे हैं। वो भी एक आश्चर्य था कि उनको प्रवचन सुनने का भाव हो गया। जीव के अनाप शनाप पुण्य का उदय। महाराज कह रहे थे अनाप शनाप पुण्य का उदय कैसा? वृद्धावस्था में करोड़ों की संपत्ति हाथ में आना, जब शरीर में इंद्रियों की शिथिलता हो जाए, खाओ तो आंत से पचे नहीं, दांत मुंह में रहे नहीं, बाल पूरे सफेद हो जाएं,
तब सेठ जी के पास पैसा बढ़ा, जब चाहिए था तब तो नहीं बढ़ा। पैसे की सर्वाधिक आवश्यकता कब पड़ती है? 20 साल की उम्र से लेकर के 45 साल की उम्र तक, जब व्यक्ति के पास शरीर को लेकर के अच्छी उमंग और जवानी रहती है, उसी वक्त उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। अब महाराज प्रवचन दे रहे थे उस कैसेट पे, उसमें चल रहा था कि जीव के अनाप शनाप पुण्य के उदय चलते हैं। वो भी सुन रहे थे सारे के सारे लोग, कुछ व्यसनी है, महाव्यसनी है, कम व्यसनी है, लेकिन एक संयोग मिला कि कान में महाराज की आवाज़ चली गई। कान में महाराज की आवाज़ गई, गुटखा चल रहा है, सिगरेट फूंक रही है, शराब पीने वाला शराब पिया, एक बोलता है देख महाराज क्या बोल रहा है, अनाप शनाप पुण्य का उदय। तो गुटखा खाने वाला बोलता है शराब पीने वाले से, बेटा तुम्हारा भी अनाप शनाप पुण्य का उदय चल रहा है, वैसे तो तुमको इतनी दारू पीने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। तो सिगरेट पीने वाला, तंबाकू पीने वाले, खाने वाले से कहता है, बेटा तेरा भी अनाप शनाप पुण्य का उदय है, जितना गुटखा तू खाता है इतने में तो लोगों को कैंसर हो गया, लोगों की टटिया बंध गई, लोग चले गए, जला करके चले आए, लेकिन तू अभी भी जिंदा है। फिर तीसरा कहता है ये लंग्स का कैंसर जो होता है वो सिगरेट पीने से होता है। तीनों मित्र मिलकर के एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे थे। महाराज का प्रवचन चल रहा था, अनाप शनाप पुण्य का उदय। क्या अनाप शनाप पुण्य का उदय? 70 साल की उम्र में केस जीते। केस जीतने पर जो जमीन 13,000 रुपए में खरीदी थी उसकी कीमत 14 करोड़ की हो गई। लेकिन 70 साल की उम्र में संपत्ति भोगने की ताकत खत्म हो गई। अनाप शनाप पुण्य का उदय। वृद्धावस्था में जब मूंग की दाल और रोटी के अलावा कुछ बचता नहीं है, तब घर के अंदर मॉड्यूलर किचन बना, बेहतरीन वाला, जिसमें वो उसमें गैस चालू करो तो उसमें ठोकना भी नहीं पड़ता है, लाइटर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप चालू होता है। फिर उसके बाद उसमें सब्जी पकाओ तो उसमें गंध नहीं आती, ऊपर वो चिमनी लगी रहती है, उसी में से सीधे खिंचता है और बाहर चला जाता है। कब पुण्य आया उदय में? 75 साल की उम्र में। अब वो सोचता है इस उम्र में मॉड्यूलर किचन, और जिस उम्र में मॉड्यूलर किचन की जरूरत थी उस उम्र में एल्युमिनियम के टूटे बर्तन में रोटी खाई है हमने। अनाप शनाप पुण्य का उदय आपका भी चल रहा है। कुछ बच्चों का जवानी में अनाप शनाप पुण्य का उदय। अनाप शनाप पुण्य का उदय, एक वकील को देखा मैंने, वो घर में वकील थे, उनके 3-4 बच्चे थे, 4 के 4 बच्चों में इतना अहंकार कि हमारे पिताजी इनकम टैक्स के सबसे बड़े वकील हैं। इनकम टैक्स और एक्साइज के सबसे बड़े वकील होने के कारण सुबह आते साथ ही लोग माई बाप करें, पैसा दे जाएं। लड़कों को देखता था, लड़के दिन के 11 बजे तक सो रहे हैं। अनाप शनाप पुण्य का उदय। सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। गुरुजी ने मूक माटी में लिखा है, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है। प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य से किरणें फूट रही हैं, और इस वक्त जो अपने घर में सो रहा है धीरे धीरे उसकी किस्मत भी फूट रही है। वहां किरणें फूट रही हैं, यहां किस्मत फूट रही है। अब वो इनकम टैक्स के वकील के 4 बच्चों को देखता था, दिन के 11 सवा 11 बजे सो के उठना, उठते साथ ही इशारा करना तो सामने एक ठेला लगता था कचौड़ी का। कचौड़ी वाला भैया भैया कह करके 4 कचौड़ी ऊपर दे गया, कॉफ़ी दे गया, क्योंकि माँ ने तो 12 बजे 11 बजे भोजन बना लिया होगा, लेकिन चाय कॉफ़ी पीनी है तो पड़ोसी से बुला करके पी ली, उसके पैसे भी नहीं देना। अनाप शनाप पुण्य का उदय। पिता कमा रहे हैं, बच्चा आराम से एप्पल का एंड्रॉयड लेकर के सो रहा है। तुम्हारे बच्चे को आता जाता कुछ नहीं है। और ये अनाप शनाप पुण्य के उदय हमेशा रहते नहीं हैं, आज हैं कल मिट जाएंगे। जब कल मिट जाएंगे तब मैंने देखा उन्हीं वकील के बच्चों को
बेई वकील के बच्चे जो दिन के 11 बजे तक सोते थे, वे टोपी बेचते हुए ठेले में पाए गए। उस पर उनको चेतना जगी। अब दिन के 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, 5 रुपए टोपी में बचता है, भैया टोपी खरीद लो, मोजा खरीद लो, स्वेटर खरीद लो। जिंदगी जी रहे हैं वो आज भी। कैसा है जीवन में अनाप शनाप पुण्य का होता है। वहां पर महाराज के जब ये प्रवचन चल रहे थे, चलते हुए प्रवचनों में वो दारू पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, मूंगफली खाने वाले, ये 10, 12, 15 लोगों की मंडली एक साथ बैठ करके उस प्रवचन को रात को 10 बजे सुन रही थी। सुनते सुनते महाराज ने कहा कि हम दुनिया में हर इंसान से मिलते हैं, हर इंसान के हर इंसान से संबंध बनते हैं, लेकिन धर्मी बनकर के संबंध नहीं बनता। महाराज ने कहा तो लोग सोचने लगे। महाराज कह ही रहे थे कि गुटखा खाने वाले, 2 गुटखा खाने वाले एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन वही 2 गुटखा खाने वाले कभी हाथ में ग्रंथ उठा करके धर्मी बन करके एक साथ नहीं मिलेंगे। आप जिन दोस्तों के साथ जुआ खेलने जाते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ मिलकर के तंबाकू खाते हैं, कभी भी आपने उन दोस्तों के साथ मिलकर के पद्म पुराण का स्वाध्याय नहीं किया होगा। आदमी गुरु शिष्य का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, माँ बेटी का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है, मित्र मित्र का संबंध होता है, लेकिन इन सारे संबंधों में सत्संग नहीं होता है। 2 मित्र हैं, गुटखा खाने वाले हैं, बहुत खास याराना लगता है, तुम्हारे सुख में दुख में हमेशा वो साथ में रहता है, लेकिन तुम उसके साथ आज तक कभी स्वाध्याय नहीं कर पाए। उसी गुटखा खाने वाले मित्र के साथ तुमने कभी भी किसी मुनिराज के लिए चौका नहीं लगाया। उसी गुटखा खाने वाले मित्र के साथ मिलकर के तुमने कभी नहीं कहा कि एक बार निर्मल मन से अपन संवेद शिखर जी की यात्रा करके आते हैं। व्यसनों के दोस्त संसार में कई मिलेंगे बंधुओं, लेकिन कल्याण मित्र मिलना मुश्किल है। महाराज तो प्रवचन दे रहे थे और उन लोगों में धीरे धीरे उस प्रवचन को लेकर के गंभीरता आने लगी कि हम जिसके साथ गुटखा खाते हैं, हम जिसके साथ झूठ या चोरी का धंधा करते हैं, उसके साथ स्वाध्याय नहीं करते। एक बार करके देखिएगा। जो लोग शराब पीने के लिए किसी आदमी का सहारा ढूंढते हैं, वे अगर स्वाध्याय के लिए उसी आदमी का सहारा ढूंढ लें तो दोनों की किस्मत बदल जाएगी। संबंध गुरु शिष्य के दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन गुरु जी कहते थे गुरु शिष्य का संबंध अगर पिता पुत्र का हो जाए तो बड़ा आनंद की बात है। पिता पुत्र का संबंध कैसे हो जाए? जो बात गुरु अपने शिष्य को देता है वह बात अगर पिता अपने पुत्र को दे दे, इसका मतलब पिता और पुत्र दोनों बैठ करके घर के अंदर 15 मिनट स्वाध्याय कर ले, 15 मिनट, और पिता पुत्र को समझाए आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है। आप सोचिए, अगर कोई पिता समझाएगा किसी पुत्र को कि आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो फिर उस पुत्र की मानसिकता क्या बनेगी? बनेगी कि नहीं? बदलेगी। 2 भाई बैठ करके रात में गड्डी गिन सकते हैं, बैठ करके एक दूसरे की गाली गलौज करके किसी और की उतार सकते हैं, लेकिन 2 सगे भाई बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर सकते। जीवन का कैसा पाप है, अनाप शनाप पाप, अनाप शनाप पुण्य। अनाप शनाप पुण्य है। घर के अंदर पैसा रखा हुआ है, रखे हुए पैसे से बैंकॉक और पटाया जाने का भाव होता है, लेकिन रखे हुए पैसे से कभी भी स्वप्रेरणा से किसी जिनबिंब को निर्माण करने की, मंदिर निर्माण की भावना नहीं होती। पुण्य तो है, अनाप शनाप है भैया। आपके घर के अंदर भी अनाप शनाप पुण्य है। कोई 70 साल की उम्र में करोड़पति बना, उसी के घर में कोई पैदा होते साथ ही करोड़पति बना। कोई अपने घर में कोई बेटी गरीब परिवार की होगी, लेकिन बड़े घर में आने के बाद अनाप शनाप एकदम से पुण्य उदय में आया। पुण्य उदय में आया तो देख में चकमक चकमक हो गई, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। अनाप शनाप पुण्य है। उस बच्ची का भी तो अनाप शनाप पुण्य है, लेकिन आपका भी ऐसा ही अनाप शनाप जो पुण्य है, ये आज है
कल रहेगा नहीं रहेगा कोई पता नहीं। इसके बीच में कुछ पुरुषार्थ होते हैं। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए और बड़ी अच्छी बात कह गए। वो बोले महाराज 5500 रुपये में हमने चांदी खरीदी थी, 5500 रुपये किलो में चांदी खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? उन्होंने कहा 13 किलो। 13 किलो 5500 रुपये में चांदी खरीदी और वो चांदी जो थी वो गलती से हमसे गायब हो गई। हमको पता नहीं कि कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। फिर हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज हम लोगों ने घर बदला, पुराने घर में स्टील के बर्तनों में चांदी रख कर के वो बर्तन का पूरा जो ड्रम था, जो पेटी थी, वो वहीं के वहीं छोड़ करके चले आए। अब दुनिया भर में ढूंढी लेकिन बर्तन के ड्रम में चांदी रखी है वो ढूंढी नहीं, और बर्तन वैसी वैसी पड़े रहे, किसी काम भी नहीं आए, क्योंकि कुछ गिलासें चटक गई, कुछ वो चटक गया। अब उसी चटके में चांदी पड़ी थी। तो इस बार सोचा कि वो मकान बेचना है, तो मकान बेचना है तो पहले मकान खाली करें। तो वो स्टील के बर्तन किसी काम के नहीं थे, उठाया और खोला तो 25 साल के बाद 13 किलो चांदी वापस हाथ में आई। आज कीमत 2,10,000 रुपए किलो है, 26 लाख रुपए का धन मिल गया। ये भी क्या है? अनाप शनाप पुण्य है कि नहीं है? अब इस अनाप शनाप पुण्य में अगर मान लो आपको 13-15 किलो चांदी मिल जाए तो क्या सोचोगे? अरे महाराज हम तो ख्याली पुलाव ही बनाए रहते हैं। दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना चांदी खरीदनी है ना बेचनी है, लेकिन चांदी का रेट रोज ऊपर उठ रहा है। सुबह सो के उठने के बाद अरिहंत शरणम पब्बत जामी बोले या ना बोले, लेकिन MCX में चांदी जरूर देख लेते हैं आज क्या रेट हो गई। इसका क्या, ये इससे क्या होता है मुझे बताओ? अरे चांदी 2,15,000 हो गई, हो हमने तो 64,000 में खरीदी थी, तुम्हारे तो 3 गुना हो गए। 5500 वाले के कितने गुने हो गए आप सोचिए। 5500 रुपए किलो की चांदी 13 किलो कल खुली आई, तो हमने उससे पूछा अब इस 13 किलो का क्या करना है? तो वो कहते हैं आप जैसा बोलो। हमने कहा तुम अपने 5500 का हिसाब से पैसे ले लो, बाकी चांदी छोड़ दो। तो बड़े उससे सहजता में आकर के कहते हैं महाराज श्री, जब ये चांदी 13 किलो मिली थी उसी वक्त हमने सोच लिया था कि आधी चांदी जो है वो हम आचार्य सिंह जी के समाधि केंद्र में दान देंगे। अब वो तो उन्होंने कहा कि आधी चांदी समाधि केंद्र में दान देंगे, हमने उनको प्रेरणा दी और आप क्या सोचते हैं, हमने उनको सिर्फ 1 किलो चांदी दी और उन्हीं से 12 किलो चांदी के दान की घोषणा हमने आचार्य सिंह के समाधि केंद्र पे करा दी। और खुशी खुशी वो बोले हाँ महाराज जी मैं अभी जा रहा हूँ, जाते साथ वहीं पर दे करके और अपना सौभाग्य प्राप्त करके आ जाऊंगा। जीवन का इससे अच्छा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आपके जीवन में जो अनाप शनाप पुण्य फला है, आपको क्या पता कौन सी कर्म प्रकृतियां कैसी काम कर रही हैं। गुरु जी कहते हैं, उस प्रवचन में चल रही थी वो बात कि जिसके साथ व्यसन करते हो उसके साथ एक बार स्वाध्याय कर लो, किसी भी एक ग्रंथ का नियम लो। जिसके साथ हमने हजारों बार गुटखा खाया है, हजारों बार शराब पी है, हम दोनों बैठ करके एक बार स्वाध्याय करेंगे। एक बार पिता पुत्र के बीच में स्वाध्याय हो, एक बार माँ और बेटी के बीच में एक स्वाध्याय हो, एक स्वाध्याय 2 जिगरी दोस्तों के बीच में हो, एक स्वाध्याय पिता और पुत्र के बीच में हो, एक स्वाध्याय गुरु और शिष्य के बीच में हो। अगर घर के अंदर इस तरीके के स्वाध्याय की एक परंपरा भी बनी ना, तो गुरु को सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं घर में था, मुझे मेरे पिताजी अध्यात्म अमृत कलश सिखाते थे, क्योंकि वो उधर वाली विचारधारा उनकी अलग थी। अलग विचारधारा में वो कहते थे स्वाध्याय किया करो। हमने कहा आप पढ़ लो इतना ही बहुत है। रात में 2 बजे तक पढ़ते रहते। अब वो हमसे बोलते तुम भी पढ़ो। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा। वहाँ गए तो नाना बोलते तुम भी पढ़ो। हमने कहा हमसे ना हो पाएगा। तो नाना तो लोभ देते थे
10 कारिकाएं याद कर लो, हम तुमको मनाली घुमा के लाएंगे। मनाली घूमने के चक्कर में नाना ने कुछ कारिकाएं अध्यात्म अमृत कलश की याद करा दी। जैसी 10 याद करा दी तो वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो मनाली लेकर के चले गए। 4 दिन मनाली घूम करके चले आए। हमने कहा अच्छा सौदा है, गाथा याद करो, कश्मीर घूम लो, गाथा याद करो, मनाली घूम लो, गाथा याद करो, कहीं और घूम करके चले आओ, गाथा याद कर लो, कहीं और टूर में चले जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन आज सोचता हूँ उनकी याद कराई हुई गाथाएं जो धार्मी बन करके उन्होंने सिखाया, आज मेरे जीवन में काम आ रही है। आ रही है कि नहीं? आ रही है महाराज। ये धन है। जब हाथ की संपत्ति चली जाती है उस वक्त भी दिमाग की संपत्ति आपका साथ देती है। लेकिन आप अपने पुत्र को सब देते हैं, लेकिन संरक्षित करने के लिए एक भी स्वाध्याय का एक शब्द नहीं दिया होगा। आगम का दान अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अपने मुख से करिए। बेटा अपन दोनों मिलकर के इष्टोपदेश ग्रंथ का पाठ करेंगे। जवान बच्ची है, अगर हम कहें कि पाठशाला भेजो तो आप बोलेगी वो सीए करती है, एमबीए करती है, सीएफए कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, दुनिया भर की फलाने गाने डिमके, बहुत सारे आपके एक्सक्यूज हैं। तो आप इतना तो करो कि घर के अंदर माँ अपनी ही बच्ची से कहे अपन दोनों मिलकर के इष्टोपदेश का स्वाध्याय से पाठ करना है। बस 50 कारिकाएं हैं। आप YouTube खोल लीजिए, YouTube में कोई भी एक साधु का उसका उच्चारण चालू कर लीजिए, कोई बॉक्स में लगा लीजिए और दोनों जन मिलकर के 1 महीने तक इष्टोपदेश, 1 महीने तक पिता और पुत्र मिलकर के समाधि तंत्र की कारिकाएं, कोई स्वयंभू स्तोत्र, कोई व्यक्ति चाहे तो भक्तांबर स्तोत्र, कोई कल्याण मंदिर, कोई तत्वार सूत्र। लेकिन इतनी विशाल संपत्ति जब आप अपने पुत्र को दे रहे हैं, जब आप इतना वैभव अपने पुत्र के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या ये प्रवाहमान जिन धर्म की संपत्ति देना आपका हक नहीं है? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा महाराज। हम तो सोचते थे कि पाठशाला भेज देते हैं, पाठशाला ही में बच्चे सीख जाते हैं, और जिनके बच्चे पाठशाला नहीं गए उनका कुछ है ही नहीं। हम बसीहत में अपने परिवार के लोगों को सब दे सकते हैं। जो चीज 2 कौड़ी की है वो तो दे सकते हैं, लेकिन जिसके लिए साधुओं ने गिरिकंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, जिन मुनियों ने शिखर पर बैठ करके उपसर्ग झेल करके कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा, उस ज्ञान का परमाणु अगर कोई पिता अपने पुत्र को ट्रांसफर कर दे, जीवन का सबसे अच्छा धन है। पिताजी बार बार कहते थे कि अध्यात्म की संपत्ति अगर जिसके पास नहीं है, उसके पास दूसरी संपत्ति है भी तो कोई काम की नहीं है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अत पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश में यह बात लिखी है। यदि पाप को बढ़ाने वाली संपत्ति तुम्हारे घर में है, लेकिन पुण्य बढ़ाने वाली संपत्ति नहीं है, तो संपदा किम प्रयोजनम, अत पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। बहुत संपत्ति है, लेकिन हर संपत्ति से सिर्फ पापाश्रव होता है। गाड़ी है खूब अच्छी है, पुण्याश्रव होता है कि पापाश्रव होता है? पापाश्रव होता है। आपके यहाँ की टीवी है बहुत बड़ी लगाई आपने, पुण्याश्रव होता है? पापाश्रव होता है। बहुत अच्छा आपने स्विमिंग पूल बनाया, पुण्याश्रव होता है? पापाश्रव होता है महाराज। घर के अंदर का भोजन पुण्याश्रव का निमित्त है कि नहीं? नहीं है महाराज, उससे भी पापाश्रव होता है। तुम घर के अंदर रोटी खाते हो, उससे भी पाप कमाते हो। घर के अंदर की चक्की, पूछें अभी कितने घरों में चक्कियां हैं, तो कई घरों में तो चक्की ही नहीं होगी, वो बाजार की चक्की से आटा पिसता होगा। जिनके घरों में चक्कियां हैं उनसे पूछो कि चक्की कब धुली थी। तुम्हारे महाराज जब साधु आते हैं उसके 1 दिन पहले साफ कर लेते हैं, धो पोंछ लेते हैं, साधु को धुला पूछा खिलाते हैं, और फिर उसके बाद फिर उसी चक्की में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इससे भी बड़ी हिंसा होती है। क्या होता है, चक्की में जब वो 2 जगह के छेद होते हैं तो रात में आटे की गंध से उसमें चूहा, छिपकली, मेढक, इसके अलावा कॉकरोच, चींटियां, कितने सारे जीव जाकर के स्थान बना लेते हैं। अंदर घुस गई, देखा है नहीं, और उसको चालू किया तो सब उसी में पिस गए। ऊपर से साफ सुथरा गेहूं डाला
खून से लथपथ होकर के गेहूं नीचे से बाहर आ गया, उसी की रोटी बनाई और खा ली, तुम्हारा भोजन भी पापाश्रव है। ये बात उद्बोधनों में चल रही थी। बैठे बैठे 5, 7, 10 व्यसनी लोग सुन रहे थे। व्यसनी लोगों ने संकल्प किया कि महाराज की बात बहुत अच्छी है, हम जाकर के वहाँ पर ओरिजिनल में सुनेंगे। और दूसरे दिन प्रवचन की सभा में जाकर के बैठ गए। धर्म की शुरुआत कैसे होती बंधु, आप देखो, धर्म की शुरुआत की पहला चरण है कि तुम किसी गुरु को धैर्य पूर्वक सुन लो, सुन करके अंदर अंदर अच्छी धारणा बना लो कि हाँ इनने बात सही कही है। सुनने के बाद उनकी कीर्ति करो। जिस गुरु को सुन करके अंतर्मन निर्मल हुआ ना, उस गुरु का कीर्तन करना होता है। महाराज का प्रवचन ऐसा गजब का है, बिल्कुल क्या तरीके से समझाते हैं। जैसा आपने 4 लोगों से ओरल पब्लिसिटी करी, 6 लोग और आए, हो सकता है कोई पापी भी आकर के बैठ जाए, बोले यार बहुत नाम सुना इन महाराज का, एक बार सुन के तो आते हैं। सुन के आते में श्रवण के बाद दूसरा शब्द है कीर्तन। कीर्तन करने पर जब आप दूसरों के सामने प्रभावना करते हैं, दुनिया में सबसे फ़ोन में बात करते होंगे, फ़ोन में 30 सेकेंड भी अगर अपने गुरु की चर्चा करोगे तो तुम्हारा गुरु विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। 30 सेकेंड भी व्यापारी से चर्चा करो, अरे हमारे यहाँ गुरुदेव आए हैं, उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बस इतना बोलो। इससे क्या होता है, इतना बोलने मात्र से आपका वचन व्यवहार बदलता है। अभी तक आपके शब्दों में गुरु नहीं है, लेकिन शब्दों में गुरु आ जाने से गुरु की कीर्ति आपके माध्यम से और 10 गुना होती है। सबसे पहले श्रवणम, फिर उसके बाद कीर्तनम, उसके बाद कहते हैं स्मरणम। फिर दुकान में भी बैठे रहो तो सोचो वो महाराज जहाँ जाते हैं वहीं पे सबका भला करते हैं, पता नहीं अभी कहाँ होंगे, पता नहीं आज क्या उद्बोधन हुआ होगा, पता नहीं किस तरीके की उन्होंने भावना लोगों के अंदर प्रेरणा दी होगी। तो उनका स्मरण करने से हमारी पाप शक्ति कम होती है। 3 चीजें हो गई, सबसे पहले श्रवणम हो गया, फिर उसके बाद कीर्तनम हो गया, स्मरणम हो गया, चौथी कहते हैं गुरुजी कहते हैं पाद सेवा। मौका मिले उनके चरणों तक पहुंच गए, महाराज 10 मिनट बैठूंगा आपके पास, ऐसी भावना है। कुछ लेना देना नहीं, कोई संवाद नहीं, बड़े सिद्ध पुरुषों के औरे में जाकर के 15 मिनट बैठे, बेटे से कहा बेटा पैर पड़ लो महाराज है, और 10 मिनट बैठ करके अच्छे से नमोस्तु करके उदक चंदन तंदुल किया और चले आए। ये पाद सेवा कहलाती है। उनकी से शुश्रूषा करना, पदयो संवाहनम च गुण रागात, उनके गुण से प्रभावित होकर के जब हमने उनकी पाद सेवा करी, जब उनके चरण कमल को पखारने का सौभाग्य प्राप्त किया, इससे भी हमारी पाप शक्ति नष्ट होती है। जिंदगी के ये सौंदर्य हैं। हो सकता है गृहस्थ दुनिया में बहुत अच्छा मकान बना पाया हो, लेकिन इन सारी चीज़ों से वंचित रह गया। तुम गुटखे खाने के शौकीन हो, जिसके साथ गुटखा खाते हो स्वाध्याय नहीं कर सकते। पापी दोस्त तो खूब मिले, एक कल्याण मित्र नहीं मिला तुमको, और जो कल्याण मित्र मिला वो कल्याण मित्र इतना ऊंचा मिला कि अरे बे तो महाराज हैं, हम महाराज के साथ रह करके क्या करेंगे। उसके बाद कहते हैं पाद सेवा कर लो, फिर अर्चन करो। अर्चना होती है, महापूजा होती है, ऐसे गुरुओं की प्रभावना करी जाती है। उनके विहार इत्यादिकों में आने जाने में साथ में रह करके जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं तो लोग कहते हैं क्या गजब के हैं। नागपुर में था, गुरुजी रामटेक में थे, और पूना से ये ब्रह्मचारी तात्या के साथ करीब 900 लोग पैदल आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए। जब वो पैदल दर्शन करने के लिए आए तो नागपुर से होकर के वो रेला निकला, उसमें गाड़ियां चल रही थी, पुलिस कस्टडी चल रही थी, लोग पैदल चल रहे थे। हाथों में एक बैनर लगे हुए थे, अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, पाप छोड़ो, हिंसा करना छोड़ो, ऐसे ऐसे छोड़ो छोड़ो के नारे थे उसमें लिखे थे। लोग पढ़ रहे थे, एक सफ़ेद ड्रेस में जा रहे थे। वहाँ से जैगवार और रोल्स रॉयस में आते हुए 2 गाड़ियों ने बीच रास्ता में खड़े हो गए। खड़े होकर के पूछते हैं भैया ये क्या है। तो वो तात्या कहता है हम लोग पूना से आए हैं, रामटेक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो?
गुरु महाराज के दर्शन करने। तो वो कहता है मैं इतना करोड़पति अरबपति हूं, मुझे 4 लोग नहीं पूछते, घर के अंदर भी खरबपति होने के बाद। ऐसा कैसा साधु है कि जिसके दर्शन के लिए लोग पूना से लेकर के रामटेक तक 900-1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं? ऐसा कौन सा साधु है? तो जब आप पैदल चलते हैं, जब आप अपने गुरु की प्रभावना करते हैं पैदल चलते हुए, इससे गुरु की कीर्ति और महापूजा होती है, इससे दिगंत तक उनका प्रभाव बढ़ता है। फिर वो कहते हैं कि जिस गुरु के तुम दर्शन करने आ रहे हो, उस गुरु के दर्शन करने हम भी वहां पर आएंगे। वहां पर तीसरे दिन बोले हमको 3 दिन लगेगा वहां पहुंचने में। तो उनके रामटेक आने पर वो रोल्स रॉयस और जैगवार वाले श्रेष्ठी भी वहां पर आए। गुरुजी से मिल करके बोले मैं तो आपको जानता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की जनता की भीड़ देख करके मुझे लगा कि कोई इतने महान गुरु हैं जो 1000 लोगों के मन के अंदर एक साथ इतना अच्छा भाव पैदा कर सकते हैं, तो मैं आपकी वंदना करने के निमित्त से आया। ये गुरु की एक और सेवा भाव है, वंदना, अर्चना करना, कीर्ति करना, वंदना करना, पूजा करना, स्मरण करना, श्रवण करना, ये भक्ति कहलाती है। इस भक्ति से व्यक्ति बदलता है। ये परिवार में, वसीयत में, विरासत में देनी पड़ती है। भैया झुकिए, हम नहीं झुकेंगे। ऐसे कैसे नहीं झुकेंगे? झुकना पड़ेगा। अब वो लड़का रात के दिन के 10 बजे तक कमरे में सो रहा है, साधु तुम्हारे मोहल्ले से होकर के चला गया, वो लड़का साधु के दर्शन भी नहीं कर पाया। अनाप शनाप पुण्य नहीं है, ये अनाप शनाप पुण्य है। आप सबका भी अनाप शनाप पुण्य है। वो जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, अनाप शनाप पुण्य का धारी है। कुछ करना नहीं उसको, वो अपने पुण्य से आया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस बच्चे को अब संस्कार कैसा मिलेगा, क्योंकि बच्चा अनाप शनाप पुण्य लेकर के आया है, ये तो तय है। लेकिन घर के अंदर अगर साधु ना आए, लेकिन डिस्को होता हो, घर के अंदर शुद्ध भोजन ना मिले लेकिन शराब मिलती हो, पता चला कि बड़े पापा हैं, उनको 2.5 पैक पीने की आदत है। हमने ऐसे लोग देखे, आचार्य को दान देने वाले लेकिन शराबी। शराब बेचना तो अलग वस्तु है, लेकिन पीने वाले पियक्कड़ मिल गए। अब बड़ी ख्याति प्राप्त लोग हैं, महाराज 3 करोड़ रुपए दान भी दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिताजी को घर के अंदर 2.5 पैक रोज पीने की आदत है। अब पीने की आदत के चक्कर में बड़ी ताई के कमरे में फ्रिज में 2 बॉटल रखी है। अब कभी साफ करने बच्चा गया, उसमें से थोड़ा सा हाथ साफ करके चला आया। एक से दूसरा बिगड़ता है, दूसरे से तीसरा बिगड़ता है, तीसरे से चौथा बिगड़ता है। आपके घर के अंदर का बच्चा अनाप शनाप पुण्य का धनी है। बेटा चांदी और सोने के चम्मच लेकर के तुम पैदा हुए, लेकिन अपने बच्चे से कहना ये अनाप शनाप पुण्य है। ये अगर तुमको हमने धर्म के संस्कार नहीं दिए, गुरु से जोड़ा नहीं, गुरु के साथ आपको लगाया नहीं, और ये अनाप शनाप पुण्य उदय में आएगा, तो बच्चा किसके साथ जिंदगी जिएगा? उसी के साथ जिसके साथ गुटखा खाता है, जिसके साथ सिगरेट पी रहा है। अनाप शनाप पुण्य का धारी रात को 10 बजे वहां जिसके साथ बैठा है, संगति सर्वदार है। संगति ही तो सब देगी, आप दे नहीं सकते, क्योंकि पिता पुत्र के बीच के संबंध में स्वाध्याय नहीं है, धर्म नहीं है। गुरुजी कहते हैं 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वो धर्म पूर्वक होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों में धर्म को साथ में लेकर के अर्थ पुरुषार्थ होता है, धर्म को साथ में लेकर के काम पुरुषार्थ होता है, धर्म को साथ में लेकर के मोक्ष पुरुषार्थ होता है। आप अपने बच्चे को सब दे रहे हैं ना, कितना कुछ दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। बेटा 1 प्लाट और खरीद दिया है, बेटा तुम्हारे लिए मकान भी बनवा दिया है, दुकान भी बहुत अच्छी है, 50 तोला सोना रख दिया है, 30 किलो चांदी रखी है, कितनी सारी एफडियां रखी हैं। उसके बाद भी जो अलमारी है, उस अलमारी में जो पाइप है उसके अंदर भी सोना घुसा करके रख दिया है, कोई पहचान ना पाए। कितना दे रहे हैं आप अपने बच्चे को, इतनी मेहनत कर रहे, लेकिन उसकी संगति किसके साथ है? उसकी संगति नीच कुल के आदमी के साथ है। वो नीच कुल के लोगों के साथ बैठ करके शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है। महाराज है तो यही हमारे जीवन में, अब क्या करें?
ऐसे बच्चों को दासस्य पना सिखाना पड़ता है। ये भी एक भक्ति है। गुरु के दास बनो, वो जैसा कहते हैं वैसा करो, जाओ करके आओ। इस तरीके से बच्चों को उस पर प्रेरित करने पर बच्चे के मन के अंदर वह संपत्ति के प्रति भी भाव पैदा होता है। फिर आचार्य कहते हैं अंत में साख्य भाव होता है। एक उम्र आती है जब आप इन सब दौर से गुजर चुके होते हैं। आप श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, वंदन से, अर्चन से, महापूजा से जब गुजर चुके होते हैं, जब आपके जीवन में गुरु शिष्य का संबंध बड़ा जबरदस्त बन चुका होता है, फिर गुरु और शिष्य के बीच में एक सखा भाव होता है। गुरु जी हमेशा गुरु नहीं रहे हमारे, उन्होंने हमको पिता बनकर के भी प्रेम दिया, मित्र बनकर के भी प्रेम दिया। मुझे याद है हम और गुरुदेव रोज मतलब सुबह विहार कर रहे थे, आचार्य सिंह हंसते हंसते उन्होंने अपने इस बाहु से हमारी बाही में टक्कर मारी। क्यों? उस दिन जब गुरु जी ने टक्कर मारी हाथ में, तो गुरु कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम थोड़ी मार सकते हैं। लो, तो आचार्य सिंह जी ने टक्कर मार दी। उस वक्त ऐसा लगा कि आचार्य सिंह के मन के अंदर शिष्य भाव से हट करके मित्र भाव आ गया। ऐसा हो, ऐसा जीवन अपने गुरु के साथ जियो कि गुरु तुमको साथ में रखते रखते तुमको अपना बच्चा मानने लगे, तुमको अपना मित्र मानने लगे। इसको भी भक्ति कहते हैं कि हमने ऐसी भक्ति करी है कि अब हमारे और गुरु के पिता पुत्र के संबंध हैं। संबंधों में बदलाव इंसान को बहुत ऊंचा उठाता है। आप आज मुझे सुनते हैं और बार बार गुरुदेव के बारे में सुनते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं अपने गुरु के साथ 20 साल तक रहा। शुरुआत में मेरे गुरु शिष्य के संबंध थे, उसके बाद मेरे पिता पुत्र के संबंध बने, उसके बाद गुरु के साथ हमने एक मित्रवत जीवन भी जिया। जब आचार्य से अपने मन की बात धीरे से चलते चलते कह देते थे, जिस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने बाहों से मेरी बाहों में टक्कर मारी, उस दिन भर मेरे दिमाग में घूमता रहा। आज आचार्य जी इतनी खुश मूड में थे कि जिसमें उन्होंने मेरे ऐसे टक्कर मार दी। अब वो बार बार स्पंदित करती रही कि गुरु जी ने टक्कर मारी, गुरु जी ने टक्कर मारी। और आचार्य जी भी देखते मुस्कुरा देते, मैं उनको देखता तो मुस्कुरा देता, वो मुझे देते मुस्कुरा देते। क्योंकि एक समय के बाद आपके गुरु शिष्य के संबंध में मित्र जैसे भी होते हैं। फिर एक वक्त आता है जब गुरु को पुत्र के जैसा पालना पड़ता है और शिष्य गुरु के जैसा बन जाता है, जिस दृश्य को इस नसीराबाद की नगरी ने अपनी आंख से देखा है। आपने अपनी आंख से देखा है, जो गुरु थे दादा ज्ञान सागर जी महाराज, वे शिष्य बनकर के नीचे बैठ गए और गुरुदेव ने पिता बनकर के उनकी पुत्रवत सेवा शुश्रूषा करी। वैसी सेवा करी होगी ना, जैसी एक बच्चे को आप संभालते हैं, ऐसी महाराज सिर में हाथ फेरना, शरीर के स्पर्श की एक भाषा होती है। स्पर्श के से समझते हैं कि इनको कहाँ दर्द है, कहाँ दबाना, कितना दबाना, कैसे दबाना, क्या सेवा करना। तो ये संबंध की परिभाषा तो आपने खुद अपनी आंख से देखी। ये नसीराबाद की धरती तो इस बात में इतनी गवाह रही है कि हमने एक गुरु शिष्य का पिता पुत्र के जैसा संबंध देखा है। बीच में अगर धर्म है ना, तो आपकी सारी संपत्तियां बहुत दूर तक चलेंगी। लेकिन अगर आप पिता पुत्र के संबंध में, माँ बेटी के संबंध में, भाई भाई के संबंध में, इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा अपने अंतर्मन में। देवरानी जेठानी के बीच के संबंध में अगर एक कोई भी धर्म की किताब होती ना, तो कभी दोनों के बीच में विवाद नहीं होता। खाली समय बैठ करके आपने कमोलिका और अनामिका और अनुपमा देखना तो पसंद किया, लेकिन देवरानी जेठानी दोनों ने मिल करके कभी भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। आज भी आप जीवन जी रहे हैं अपने घर के अंदर, आज भी आपकी जेठानी और देवरानी होगी। कितना सुव्यवस्थित परिवार होगा जिसके अनाप शनाप पुण्य का उदय न हो करके विधिवत क्रमबद्ध पुण्य का उदय चल रहा होगा। संबंध को सुरक्षित रखने के 1000 तरीके, उन 1000 तरीकों में सबसे अच्छा तरीका, किसी को धर्म के साथ जोड़ो। संपत्ति के साथ तो जुड़ गए, धर्म के साथ जोड़ो। बेटा अपने घर में खूब है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे घर में खूब है, लेकिन ये खूब खूब बना रहे, ये खूब बर्बाद ना हो। उसके लिए दो के बीच में धर्म का संबंध,
पिता पुत्र के बीच में धर्म का संबंध। कभी अपने बच्चे से कहो चलो आज हमारे साथ तुम भगवान की पूजा करना, अरे कहाँ बोले महाराज हम ही नहीं करे पूजा। जब पिता ही पूजा नहीं करता बच्चे से क्या खाक बोलेगा तुम भगवान के साथ पूजा करो। हम ही नहीं करते महाराज, मंदिर उदास पड़े हैं, सुनसान और वीरान पड़े हैं। सुंदर और भव्य मंदिर मिलने के बाद भी अगर देव पूजा ना कर पाए तो दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। आप बताओ, घर के अंदर बैठे हैं आलस में, रजाई के अंदर घुसे हैं, कौन निकले कौन निकले कौन निकले। आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा भैया। निकलोगे इसी ठंडी में, तुम लोग जितने बुड्ढे हैं ठंडी में ही निकलते हैं। कहाँ निकलते महाराज, रजाई से नहीं निकलते, ऊपर निकलते हैं। अभी एक बुड्ढे को हम केकड़ी में ताप के आ रहे हैं। हम केकड़ी के शमशान घाट में गए, जंगल, वहां पे एक वृद्ध की पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी हुई थी। हमने कहा यहीं पे बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। वहीं पे बैठ करके ध्यान किया। हमने कहा क्यों बब्बा, वैसे तो तुम मंदिर में रजाई से न निकले होगे, लेकिन आज 2.5 कुंटल लकड़ी में चढ़ करके पता नहीं कहाँ निकल गए। निकलना पड़ता है। आप अपने परिवार में बहुत संपन्न लोग हैं, आप लोगों के पास अच्छी बुद्धि, आप लोगों के पास खूब पैसा है, बढ़ाए रहो अपना पैसा, लेकिन एक बार सोचो 40 साल बाद इसका मालिक कौन होगा। कोई भी संपत्ति है आपके पास गले में सोने की चैन है, हाथ में 2 तोले सोने की अंगूठी है, घर के अंदर की एफडियां हैं। एक बार विचार करो 40 साल बाद इस संपत्ति का मालिक कौन होगा। सिर्फ 40 साल बाद अंदर से आवाज आएगी ये नाती बनेगा। अब नाती बनेगा मालिक, तो इस नाती का व्यवहार क्या होगा, इसके पास कितनी शिक्षा है, ये क्या करेगा। जब संपत्ति का मालिक ऐसे अनाप शनाप पुण्य वाले किसी व्यक्ति को बना दिया जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, परंपरा क्या खाक चलेगी। अभी जिस मकान को तुमने सफेद रंग से पोता है ना, और जिसमें बहुत अच्छे से अहिंसा परमो धर्मा लिखा है, साईं बाबा लिखा है, कुछ और लिखा है, ये सफेद पुते हुए मकान कब हरी दीवार में पुत जाएंगे पता नहीं चलेगा। कैसे पुत गए महाराज, कलर हरा कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने लंबी दूरी का चिंतन नहीं किया। दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत करिए, उस विस्तृत दृष्टिकोण में सोचिए तुम्हारे पास जो भी है, जहां भी है, 40 साल बाद इसका मालिक कौन है। संपत्ति की तो नियति है, वो अपना मालिक बदलती है। वैश्या जैसी है संपत्ति, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। कोई एक की हुई नहीं भैया। सोने की चैन जो तुम्हारे गले में थी है, वो कभी तुम्हारी सास के गले में होगी। मरते मरते सास ने चैन नहीं उतारी, मरने के बाद तुमने उतारी। अब मरे की चैन है सो हम ना पहनेंगे, तो बेच करके पलट करके तुमने एक और अच्छा पैंडल बनवा लिया। संपत्ति मालिक बदलती है। आज तुम्हारे हाथ की अंगूठी है, तुम्हारी बहू के हाथ में जाएगी, और बहू के हाथ से उसके पापा के घर में चली जाएगी। बहू आकर के बोलेगी दादाजी पता नहीं कहाँ अंगूठी गिर गई। कहाँ गिर गई कि तुम अपने पापा को दे आई, ले लो, उनके घर में बहुत पड़ी, हम 2-4 और लाके दे देंगे। इधर से पैसा निकलता है। हर महिला अपने मायके में अपना मनी सेव रखती है, हर महिला रखती है, और फिर उसी का भाई और पिताजी खा जाए तो बात अलग है। हमने तुमको 10 लाख रुपए दिए थे, धीरे धीरे बचा करके, जितनी बार मायके जाएगी उतनी बार 20,000 रुपए छोड़ करके आएगी। भैया जे हमारे पैसा सुरक्षा रख लियो, बुरे वक्त में काम आएंगे। लास्ट में पिताजी मर गए और भैया ने पूरा माल रकम हड़प ली। फिर हमारे पास महाराज जी हम क्या करें, हमारे साथ धोखा हो गया। हमने कहा कहाँ धोखा हो गया? भाई के पास पैसे रखे थे। कब रखे थे? बोले पति से चुरा चुरा करके रोज भरते थे उसको कि यहां सुरक्षित रहेगा, वहां सुरक्षित नहीं रहेगा, यहां सुरक्षित रहेगा। इधर सोचिए, आज आप सबको जिस संपत्ति के दान के साथ जोड़ा है, मैं आप सब महानुभावों से कहूंगा इस बात को, तुमने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति दान दी है, गौर से सुनिएगा, आपने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति दान दी है, सिर्फ उतनी संपत्ति तुमको दे करके अगर बाकी सारी संपत्तियां तुम्हारी छुड़ा ली जाएं, तो उतनी संपत्ति में क्या तुम अपना जीवन जी सकते हो?
एक बार विचार करो जिस बात को मैं कह रहा हूं। अभी तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कितनी देर, 10, 15, 20, 25, 30 साल दान देने के बाद वो बदल करके लौट करके अपना पुण्य लेकर के आती है। फिर वही प्रश्न को कहूंगा, जितनी संपत्ति तुमने आज तक दान में दी है, आज तक 70, 80, 75, 50 साल की उम्र तक जो भी दान दिया है, अगर उतनी ही संपत्ति तुमको बाद में मिले और कह दिया जाए कि जितना दान में दिया था उतना तुम्हारा है, बाकी सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तो उतनी संपत्ति से कितने दिन जिंदा रहोगे? बताओ मुझे। पूर्व भाव का पुण्य था, इस भाव में सेठ बन गए, इस भाव में कोई पुण्य नहीं है, अगले भाव में जा करके तिर्यंच बन जाओगे। सुअर बन करके अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है बंधु। इसलिए सर्वज्ञ परमेष्ठी ने बोली ये बात, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवाहा तद उत्तर ग्रंथ करता रहे गणधर देवाहा प्रतिगणधर देवाहा तेसाम बचाओ अनुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर गुरुदेव विरचितम। कैसे ग्रंथों की संयोजना है। सर्वज्ञ देव ने अपनी दिव्य दृष्टि केवल ज्ञान से देखा, दान देने वाला अपने लिए साता और पुण्य प्रकृतियों का बंद करता है, अगली पर्याय में उसके लिए व्यवस्थाएं मिलती हैं। ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये बात कही मैंने नहीं, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने। सर्वज्ञ परमेष्ठी कह रहे हैं, जब तक वो दान देगा नहीं तब तक उसके कर्म के उदय क्षयोपशम में बदलेंगे नहीं। जब तक कर्म का उदय क्षयोपशम में बदलेगा नहीं, उसके मुंह में गया हुआ रसगुल्ला उसको पचेगा नहीं। रसगुल्ला खा लो 5 रुपए का, यहीं फंस जाए और बाहर ना निकले तो खाए हुए रसगुल्ले को निकलवाने में 2 लाख रुपए लगते हैं साहब। अनाप शनाप पुण्य का उदय, आप लोगों का कितना अनाप शनाप पुण्य का उदय, तुम्हारा पैसा कहां कहां नहीं जाता, अनाप शनाप पुण्य का उदय। लेकिन अफसोस इस बात का, पिता पुत्र के संबंध में धन के संबंध तो है, धर्म के संबंध नहीं। भाई भाई में धन के संबंध हैं, धर्म के संबंध नहीं। पति पत्नी के बीच में एक भी दिन तुमने मिलकर के भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा। पिता पुत्र, आज भी जो पुत्र यहां पर बैठे हैं और जो पिता भी हैं, वो आप कल्पना करके बताइए कि आपने अपने पिता के साथ कौन से आगम ग्रंथ का एक पन्ना भी कभी पढ़ा हो? कभी नहीं पढ़ा। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली, मेरे नाना मेरे पिताजी ने मुझे घर में रह कर के ग्रंथ पढ़ाए और कहा बेटा पढ़ो, ये जीवन में कभी काम आएगा। उनकी दी हुई सीख आज काम आ रही है। लेकिन आपने अपने बच्चों को सब दिया, कितना पैसा दिया, कितना कुछ संपदा है महाराज। अभी इंदौर में देख करके आया, चक्रवर्ती के महल के जैसा मकान था उसका, 4 BMW उसके घर के सामने फ्रंट में खड़ी थी। हमने उससे कहा चक्रवर्ती के अपार वैभव जैसा आपका वैभव है, आप भी जिनबिंब निर्माण में अपने परिवार का उपयोग करिए। कहता है महाराज पिताजी से पूछ के बताऊंगा। सबसे अच्छा बहाना है साधु से दूर जाने का, पिता से पूछ करके, भाई से पूछ करके, चर्चा करके बताऊंगा। हमने कहा BMW लाए थे तो पिता से पूछ के कि उनको सरप्राइज दिया था। बोले जब BMW लाए थे तो पिता को सरप्राइज दिया था, तो क्या ऐसे ही एक सरप्राइज पिता को जिनबिंब का दे दो कि आपके आशीर्वाद से हमने एक जिनबिंब रखने का मौका लिया। ना हो पाया उस आदमी से, उससे नहीं हो पाया। उसके ठीक बगल में किराना की दुकान थी। उसने कहा महाराज ये बात हमारी माँ से कहते तो तुरंत काम होता। हमने कहा कहाँ है तुम्हारी माँ? अभी मंदिर से आई है, उससे कहा एक जिनबिंब रखना है आपको। बोले महाराज हमारे पति के जाने के बाद 16 लाख रुपए रखे थे, अगर ये 11 लाख रुपए हमारा लड़का दे दे तो हम 31 लाख की एक प्रतिमा रख देंगे। और उस महिला ने 31 लाख रुपए की प्रतिमा दे दी। ये होता है अनाप शनाप पुण्य के बीच में। अगर धर्म नहीं है तो आप 1 रुपए दान नहीं दे सकते। दान देने के पीछे धर्म की बुद्धि, कुछ बैकअप होना चाहिए। आप अपने परिवार में कैसी संयोजना बना करके बैठे हैं, एक बार चिंतन करिएगा बंधु। आप अपने परिवार में बहुत समृद्ध लोग हैं, लेकिन घुटन भरा माहौल है उस परिवार के अंदर। एक दूसरे को देख करके कितनी कसाई होती होगी,
एक दूसरे को देख करके कितने परिणाम खराब करते हैं आप परिवार के अंदर। कारण सिर्फ एक, कोई एक पन्ना आगम ग्रंथ का घर के अंदर नहीं आया। कितने परिवार ऐसे जिन्होंने कोई धार्मिक पुस्तक आगम ग्रंथ को खरीद करके अपने घर में स्वाध्याय किया हो, मंदिर से किताब उठा करके घर ले गए, धर ली, रखी रही 3 महीना, उठा करके वापस मंदिर में रख दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ग्रंथालय जाते हैं, जेब से 1000 रुपये 5000 रुपये खर्चा करते हैं, ग्रंथ खरीद करके लेकर के अपने घर में जाते हैं, घर में जाकर के सामने ग्रंथ लगाते हैं। इस ग्रंथ घर के अंदर रखे रहेंगे, आज नहीं तो कल कोई तो उठाएगा, कोई तो पढ़ेगा, कुछ तो पढ़ेगा। एक किताब नहीं है घर के अंदर, वो लाल वाली जिनवाणी, वो भी दादी के नाम पे पड़ी होगी, लेकिन कोई ग्रंथ नहीं है घर के अंदर करोड़पतियों के। ये जीवन का सबसे महान आश्चर्य है। उद्बोधन चल रहा था, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले सब सुन रहे थे। आप आश्चर्य मानेंगे, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले आज मुनि बन गए उस प्रवचन को सुन करके। मुनि बन गए। देशना कमाल करती है, देशना ऐसा जबरदस्त कमाल करती है, उसमें मुनि बने सबसे पहले हमारे मुनि श्री महासागर जी महाराज, जिनके जीवन का यह दृष्टांत है। गुटखा खाते खाते, सिगरेट फूकते फूकते उसके मन के अंदर भाव आया, महाराज कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे अनाप शनाप पुण्य का उदय चल रहा है, जिस दिन अनाप शनाप पुण्य का उदय मिटेगा उस दिन क्या करोगे। चिंतन को धारा मिली, चिंतन को धारा मिली तो सोचते हैं देखो यार, हमारे बाप के पास इतना पैसा था लेकिन हार्ट अटैक से मर गया, माँ दूसरी बीमारी से मर गई, कल को हम भी किसी बीमारी से मर जाएं, इससे अच्छा है इस अनाप शनाप पुण्य को व्यवस्थित कर लें। सही वक्त पर देशना कान में चली गई। गुटखा सिगरेट पीने वाले महासागर महाराज बन करके आज पूरे देश में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उनके बगल में मूंगफली खाने वाले भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं मुनि बन के, ये भी बता देते हैं। हाँ, सबके अपने अपने वैभव हैं, अपना अपना जीवन का अनुभव है, अपनी अपनी दुनिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब दो मित्रों के बीच में धर्म आ जाए। आपके परिवार में 5, 7, 10 लोगों के बीच में रहते हैं। अभी किसी ने कल कहा था हमसे, महाराज संयुक्त परिवार में रहते हैं। हमने कहा संयुक्त परिवार में देवरानी जेठानी के बीच में एक ग्रंथ का स्वाध्याय, माँ बेटी के बीच में एक ग्रंथ का स्वाध्याय। आप सोचो, एक महिला है अपनी देवरानी के साथ अपने रिलेशनशिप को व्यवस्थित करने के लिए 15 मिनट स्वाध्याय कर रही है, अपनी बच्ची को बचाने के लिए 15 मिनट उसके साथ स्तोत्र पाठ कर रही है, पति को व्यवस्थित रखने के लिए पति के साथ तत्वार सूत्र का पाठ कर रही है। तब जाकर के जीवन का सामंजस्य बनता है। नहीं तो खूब पैसा है तुम्हारे पास, तुमको तुम्हारे पैसे की गति नहीं दिख रही, तुमको तुम्हारी मति भी नहीं दिख रही, लेकिन आगम ग्रंथों में सब दिख रही है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय विपरीत में तत्खलुयस्येतम दानाय रक्षणाय च धर्मनाय। क्या कहा है? विद्या काय के लिए विवाद आए, बहुत ज्ञान है, अच्छा भिड़ाओ। धनम मदाय, धन मद पैदा कर रहा है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरों को परेशान करने के लिए शक्तियां लगी हुई हैं। विपरीत में तत्खलुयस्य, इससे विपरीत है सज्जनों की संपदा। दानाय धानाय च रक्षणाय, दान के लिए, धर्म के लिए और रक्षा करने के लिए अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं वो लोग। आप किस प्रकृति के हैं ये आप जानिएगा, लेकिन अगर आपके घर के अंदर इसी तरीके का सत्य पल रहा है कि देवरानी जिठानी के बीच में धर्म नहीं है, पिता पुत्र के बीच में धर्म नहीं है, भाई भाई के बीच में धर्म नहीं है, पति पत्नी के बीच में धर्म नहीं है, तुम्हारी संपत्ति 40 साल बाद ऐसे नीच आदमी के हाथ में जाएगी, तुमको भी अफसोस होगा। इसके लिए मनुष्य पर्याय में इतनी मेहनत करी और 40 साल में मेरे देखते देखते मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ चली गई। अपनी रक्षा करिएगा बंधुओं। जीवन का सौभाग्य है अच्छा गुरु मिलना, जीवन का सौभाग्य है अच्छे गुरु का सही समय पर उपदेश मिलना। गुरु जी कहते थे सही बात सही समय पर समझ में आ जाए,
इससे बड़ी दुनिया की कोई खूबसूरती नहीं है। आपको भी सही बात सही समय पर रखी है, आपको लगे कि समय सही है, बच्चे को धर्म के साथ जोड़ के बचाया जा सकता है, जवान बेटी को लौटाया जा सकता है, देवरानी के साथ रिलेशनशिप बचाई जा सकती है। बीच में माँ भगवती को जरूर रखिएगा, इसने सबके ऊपर उपकार किया है। आपका जीवन भी मंगलमय बने भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।